ध्वनि ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। खाना ही तो देना है, वो घर पर भी तो ये सब करती ही है ना, तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई। इसलिए वो चुपचाप ट्रे लेकर उस आदमी की तरफ चल पड़ी। श्वेता ने अबीर के गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखे और वो मुस्कुराई। उसने देखा ध्वनि धीरे धीरे चलकर जा रही है। जब ध्वनि चलकर कुछ औरतों के ग्रुप के पास से गुजर रही थी तो उनमें से अचानक एक औरत पीछे मुड़ी, और जैसे ही वो मुड़ी उसकी टक्कर सीधा ध्वनि में जाकर लगी और सब कुछ उस औरत के ऊपर जा गिरा। वैसे तो उस औरत की ड्रेस वाइट थी, पर जूस और केक गिरने से अब उसके कपड़े कहीं से ध्वनि जमीन पर जा गिरी। अबीर एक इम्पोर्टेंट गेस्ट से बात करते हुए बाहर की ओर चला गया था ताकि उसे ध्वनि को ऐसे ना देखना पड़े, पर यहाँ उसे क्या पता था कि उसके बाहर जाते ही ध्वनि और बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाएगी। ध्वनि जल्दी से उठी और उसने झुककर उस औरत से माफी मांगी। ये सॉरी मैम, ये गलती से हो गया था। ध्वनि ने टिश्यू लेकर कहा, लाइए मैं आपकी ड्रेस साफ कर दूं, पर ध्वनि उसे छू भी पाती उससे पहले ही वो औरत उस पर चिल्लाई, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो, घटिया लड़की, अपने गंदे हाथों से तुम इसे और दंदा कर दोगी। कर रहूंगी। उसने कुछ सोचा और फिर अपने गिम्मीचू सैंडल की तरफ देखा जिस पर थोड़ा सा केक लग गया था। उसने ध्वनि से कहा, जमीन पर बैठकर मेरे जूते साफ करो। ध्वनि ने हैरानी से उसे देखा। क्या वो बहुत ज्यादा ओरिजिनेबल नहीं हो रही थी? ध्वनि ने अपने आसपास देखा। सब लोग अपनी बातें छोड़ उनके चारों तरफ आकर खड़े हो गए थे और फ्री का तमाशा देख रहे थे। ध्वनि ने देखा उनमें दादी, अरमान और अबीर नहीं थे। क्या कमाल की किस्मत पाई है उसने कि ऐसे मौके पर उसे बचाने वाला कोई नहीं है। वो औरत ध्वनि पर फिर गुराई, चलो मेरे जूते साफ करके मुझसे माफी मांगो। ध्वनि को कोई चारा नहीं दिखा और वो जमीन पर बैठ गई। उस औरत ने ध्वनि के आगे अपना पैर किया और अपने पीछे खड़ी औरतों से बोली, देख रही हो, ऐसी लड़कियों की औकात तो होती नहीं है ऐसे पार्टी में आने की, तो ये ऐसे बहाने से आती हैं ताकि किसी अमीर आदमी की उन पर नजर पड़े और वो उसे अपना सुगर डैडी बना ले और इनको कभी कोई काम ना करना पड़े इसकी नजर। इसलिए ही तो इसने सब कुछ मेरे ऊपर उड़ेल दिया। ध्वनि कोई बात सुन बड़ा गुस्सा आया। माना की गलती उसकी थी, पर यह औरत अपनी हद पार कर रही है। उस औरत ने अपना पैर ध्वनि के आगे किया। ध्वनि उसका पैर साफ करने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। रुको। सबने अपनी नजर उठाकर उस तरफ देखा तो वहां उस ब्लैक सूट में गुस्से से धक रही तो आंखें। सब लोग अबीर का गुस्सा देख सहम गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वो सबको खत्म कर देगा। उसके बेटे का छोटा सा हाथ उसके हाथ में था। वो देखने में भले ही छोटा था, पर उसके चेहरे पर बिल्कुल अबीर जैसे भाव थे। वो भी बहुत गुस्से में दिखाई पड़ रहा था। उसने अबीर का हाथ छोड़ा और भागकर ध्वनि के पास गया। ध्वनि के आंसू उसने अपने हाथों से साफ किए और बोला, मम्मी आप ठीक हो ना? थोड़ी देर पहले जो उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो ध्वनि के पास आते ही ढेर सारे प्यार में बदल गया था। पर क्या कहा उसने, मम्मी? ये इसकी मम्मी है तो इसका मतलब ये अबीर मल्होत्रा की पत्नी है, पर ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी बोला, अबीर मल्होत्रा ने इतनी सुंदर और अमीर लड़कियों को छोड़ इस वेटर से शादी कर ली। दूसरा बोला, भाई माना कि ये लड़की बहुत सुंदर है, पर इसका कोई बैकग्राउंड तो नहीं है, कोई भी आया गया तो इतने बड़े परिवार की बहू नहीं बन सकता। एक और बोला, सही बात है, और मुझे लगता है अबीर मल्होत्रा को भी इस बात की नॉलेज है और वो सिर्फ जब तक उसका बेटा बड़ा नहीं हो जाता तब तक उसको साथ रखेगा। फिर जब ये किसी काम की नहीं रहेगी तब इसे छोड़ किसी ढंग की लड़की से शादी कर लेगा। तभी अबीर की सौतेली माँ भागती हुई सबके बीच आई और सबसे बोली, अरे आप लोग गलत समझ रहे हैं, ये अबीर की पत्नी नहीं अरमी है। अरमान को बस इससे बहुत लगाव है तो इसलिए इसे मम्मी बुलाता है। ये सिर्फ हमारी सर्वेंट है, उससे बढ़कर कुछ ने। अरमान ने कहा, माँ उठो जल्दी। पर जमीन पर बैठी ध्वनि को जैसे सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे किसी ने एक सुंदर सपने से निकाल हकीकत में फेंक दिया हो, जो बहुत दर्द भरा था। उसके कानों में बस लोगों की बातें गूंज रही थी।
आज उसे अपनी असली औकात समझ आ गई थी, जो वो अबीर के प्यार के नशे में भूल गई थी। वो इस सदमे से तब तक बाहर नहीं आए जब तक सबको खा जाने वाली नजरों से देखता हुआ अबीर उसके पास नहीं आया और उसे कंधों से पकड़कर खड़ा नहीं किया।